नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेद ग्रो में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस में 2 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा कपास। सिल्वर फाइबर क्रांति को रजत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रजत क्रांति भारत में कपास उत्पादन में भारी वृद्धि से जुड़ी है। इसका नाम रजत जैसे रेशे के रूप में लिया गया है, जबकि गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है। भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? इसका आंसर होगा मिर्जापुर। भारतीय मानक समय की गणना 82.58 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित शंकरगढ़ किला के संदर्भ में मानी गई है। IST को मानक समय के रूप में लिया जाता है क्योंकि यह भारत के लगभग केंद्र से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? इसका उत्तर होगा आरती शाह। 19 सितंबर 1959 को आरती शाह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। उन्हें 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2007 में UTI बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? 30 जुलाई 2007 से UTI बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर लिया, अर्थात इसका सही आंसर होगा एक्सिस बैंक। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? इसका आंसर होगा जनता पार्टी। 20 दिसंबर 1978 को भारत के प्रधानमंत्री जो जनता पार्टी के थे वे हैं मोरारजी देसाई। उसने संसद के पूर्व सदस्य बीपी मंडल के नेतृत्व में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग का काम भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मानदंड निर्धारित करना था और उन वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना था। बी कमिंग का लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा मिशेल ओबामा। ब्लू जे या इंडियन रोलर, जिसे नीलकंठ भी कहा जाता है, यह कितने भारतीय राज्यों का पक्षी है? इसका उत्तर होगा 3। भारतीय रोलर अर्थात नीलकंठ वर्तमान में उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना के 3 भारतीय राज्यों का पक्षी है। यह पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश का भी राज्य पक्षी हुआ करता था, लेकिन आंध्र प्रदेश ने अब अपना राज्य के पक्षी बदलकर रामचिलुका या गुलाब चक्रकार तोता रख लिया है। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा सिलिया। देखिए, ये हमारा श्वसन तंत्र है और इसमें सिलिया पाया जाता है। ये देखिए, ये है सिलिया का संरचना। 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व में किसे विरासत स्थल घोषित किया गया है? मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको को सामूहिक रूप से 30 जून 2018 को मनामा, बहरीन में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत संपत्ति के रूप में घोषित किया गया था। कोयले के खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? इसका उत्तर होगा मीथेन। खदानों में धमाका ज़्यादातर तब होता है जब मीथेन गैस का निर्माण एक ऊष्मा स्रोत के संपर्क में आने के कारण होता है और इसके विस्फोट बिंदु के नीचे गैस स्तर को पतला करने के लिए पर्याप्त वायु नहीं होती है। इसी तरह कोयले के धूल के महीन कण जब ऊष्मा के स्रोत से संपर्क करते हैं तब विस्फोट भी हो सकते हैं। पिन घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? पिन वैली नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के भीतर स्थित है। यह पार्क हिमालय क्षेत्र में शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान में स्थित है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका उत्तर होगा राजस्थान। भवाई राजस्थान में लोकप्रिय लोक नृत्य की एक शैली है। पुरुष या महिला कलाकार बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों या पीतल के घड़ों को अपने सिरों पर रखकर संतुलन बनाकर यह नृत्य करते हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा हीरालाल चौधरी। भारत की नीली क्रांति के संस्थापक और आरंभकर्ता डॉक्टर हीरालाल चौधरी को माना जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को मेजर कार्प के लिए प्रेरित प्रजनन की प्रक्रिया विकसित की थी। भारत में नीली क्रांति के दौरान एक्वाकल्चर का विकास हुआ, जिसके कारण मछली पालन, मछली प्रजनन, मछली विपणन और मछली निर्यात में बहुत अधिक शुरुआत हुआ। नीली क्रांति के कारण
भारत में झींगा मछली के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में झींगा का उत्पादन बहुत ही व्यापक स्तर पर होता है। इसी कारण आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले को भारत की झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। दिव्येंदु बरवा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा शतरंज। दिव्येंदु बरवा एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है। वह 3 बार भारतीय शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद खिताब प्राप्त करने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। 1983 में उन्होंने पहली बार भारतीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? देखिए, रावत भाटा, नरोरा और कल्पकम ये तीनों परमाणु पावर स्टेशन है, जबकि रामागुंडम एक थर्मल पावर स्टेशन है। रामागुंडम तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में एक नगर निगम और शहर है जो राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन के एक पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यह दक्षिण भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी की करो या मरो के आह्वान के साथ मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो अभियान को प्रभावी ढंग से अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? इसका उत्तर होगा कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर भारत के एलोरा गुफाओं में स्थित सबसे बड़े भारतीय रॉक कट प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। इसे 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। कैलाश मंदिर में कई विशिष्ट वास्तुकला और मूर्तिकला शैलियों का प्रयोग किया गया है। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर होगा साहित्य। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में भी उत्कृष्ट गद्य या काव्य साहित्यिक कृतियों की प्रदान किए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह ज्ञान की भारतीय देवी के नाम पर रखा गया है। इसे भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने विश्व यूनिवर्सिटी में महिलाओं के 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, जो 30वां समर यूनिवर्सिटी गेम्स नेपल्स इटली में आयोजित हुआ। इसका उत्तर होगा दूती चंद। काय की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी प्राचीन पौधों का अध्ययन है, जैसे काय अर्थात मॉस जो नम वातावरण में बढ़ते हैं। ये पौधे पृथ्वी पर सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। ब्रायोफाइट्स छोटे पौधे होते हैं जो एक साथ बढ़ते हैं। उनमें संवहनी प्रणाली नहीं होती जो उन्हें उन आरंभिक पौधों के समान बनाती है जो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर विकसित हुए थे। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? इसका उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति। सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मूल रूप से इसकी संख्या 10 है। मौलिक कर्तव्यों को 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? इसका उत्तर होगा सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला को उसके नाना अलीवर्दी खान द्वारा अप्रैल 1756 में 23 साल की उम्र में बंगाल का नवाब घोषित किया गया। एक सवाल और पूछा जाता है कि बंगाल के अंतिम नवाब कौन थे, तो इसका भी उत्तर होगा सिराज उद्दौला। उनके शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई। इस वीडियो का 25वां एवं आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो। सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान अमीर खुसरो को तूतिए हिंद अर्थात भारत का तोता के रूप में जाना जाता था। वे न केवल एक उल्लेखनीय कवि थे बल्कि एक प्रखर और मौलिक संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने मुख्यतः फारसी में कविताएं लिखी, लेकिन हिंदी में भी उनकी रचनाएं हैं। उन्होंने कव्वाली का जनक भी माना जाता है और उन्हें कविता के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगों के लिए जाना जाता है, जैसे तराना, शास्त्रीय ख्याल आदि।